नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्र्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य अंगिरसः कुत्स ऋषिः इंद्रो देवता। अब 103वें सूक्त का प्रारंभ है। तत् इंद्रियं परमं प्राचै अधार्यन्त कुव्यः प्रेदं क्ष्मेत मन्ये दिव्ये अन्य दस्य समी प्रच्यते समनेव केतुः। हे जगदीश्वर, जो आप परम ऐश्वर्य युक्त प्रबल अति उत्तम दृष्टिगोचर होने वाली रचनाओं को धारण करते हैं, जिन्हें प्रथम बुद्धिमान विद्वान जानते हैं, सबका भार वहन करने वाली पृथ्वी इन्हें धारण करती है, जो भिन्न कारण एवं विलक्षण अर्थात जो सहज न दिखाई दें, ऐसे ज्ञान को विचित्र जगत को इस प्रकार देते हैं जैसे युद्ध में सेना जुटती है। स धार्यत पृथ्वीं पप्रच्छ वज्रेण हत्वा निर्पः ससर्ज अहन अहिम अभिनत रोहिणम व्यहन यंसम मघवा शचिभिः। जो सूर्यलोक पृथ्वी को धारण करता हुआ अपने तेज को सब और फैलाता वज्र के समान अपने किरण समूह से मेघ को मारकर जलों को उत्पन्न करता है, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए मेघ का केवल साधारण प्रकार से ही नहीं अपितु प्रचंडता से उसका विदारण करता है, ऐसे ही वीर सेनापति को करना चाहिए। स जातुर्भूर्मा श्रद्धान ओजः पुरो विभिन्दन वेचर्धि दासिः विद्वान वज्रेन दस्यवे हेतिमर्सार्यम सहो वर्ध्या थुम्नम इंद्र। हे प्रशंसित शस्त्र समूह युक्त इंद्र, जो उत्पन्न हुए सांसारिक पदार्थों को धारण और उत्तम कार्यों में प्रीति करने वाले विद्वान आप इन दुष्ट कार्यों के करने वाले जनों की दासी प्रधान नगरियों का विनाश करते हुए विचरते हो, वह आप श्रेष्ठ जनों के लिए सुख बढ़ाने वाले उत्तम बल धन और पराक्रम को बढ़ाया करो। तद उचूषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यम मघवा नाम बिभ्रत उपप्रियन दस्सु हत्याय वज्रे यथ सुनुः श्रवसे नाम दधे। जो बहुत धनों वाला वीर के पुत्र के समान इंद्र प्रशंसित अस्त्र शस्त्र बांधे हुए सूर्य के समान तेजस्वी सेनापति वाणी की योग्यता व दुष्टों के हनन के सामर्थ्य रूपी धन के लिए इन मनुष्यों में होने वाले वर्षों को तथा कीर्ति युक्त प्रसिद्धि और जल को धारण करता हुआ उत्तम विद्वान के समीप जाता हुआ जिस प्रसिद्ध कार्य को धारण करता है, उस उत्तम काम को निश्चय से हम लोग भी धारण करें। तत्सेदं पश्यता भूरि पुष्टं श्रदिदन्दस्य तत्तन वीर्याय स गा अविन्दतसो अविन्दन अश्वान्तस औषधिः सो अपः स वनानि। हे मनुष्यों, जो वह सेनापति सूर्य के तुल्य भूमियों को प्राप्त होता, वह जो बड़े पदार्थों को प्राप्त होता, वह जो औषधियों को प्राप्त होता, वह जैसे सूर्य जलों को प्राप्त होता है, वैसे कर्मों को व वनों को प्राप्त होता है। इस बलयुक्त इंद्र के उस कर्म को व इस बहुत दृढ़ सत्य आचरण को देखो और बलवान होने के लिए धारण करो। भूरि कर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्य सुषमाय सुनवाम सोमम य आदित्या परिपंथी शूरो यज्वनो विभजन एति वेदः। जो पुरुषार्थी निडर शूरवीर पुरुष सब प्रकार से मार्ग में चले हुए दुष्ट जो दूसरों का धन छीन लेते हैं, उनके समान जो धन को अपने पास ही रखते हैं, यज्ञों में व परोपकारी कार्यों में प्रयोग नहीं करते, उनके धन को हरकर श्रेष्ठ व दुष्टों का विभाजन करके सज्जनों में धन को बांट देता है, जैसे वह सुख को उत्पन्न करता है वैसे ही सब करे। तदिंद्र प्रेव वीर्यम चकर्थ यत्स संतम वज्रेणा बोध्यो अहिम अनुत्वा पत्नीर्हर्षितम यश्च विश्वे देवासो अमदन अनुत्वा। हे इंद्र, जो आप सोते हुए व चिंता रहित शत्रु को तीक्ष्ण शस्त्र से सचेत कराते हो, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शत्रुजनों का हनन करते हो, तत्पश्चात उत्पन्न हुए हर्ष से आपके स्त्रीजन ज्ञानवान समस्त विद्वान जन भी आपको अनुकूलता से प्रसन्न करते हैं। शूष्णं पिप्रुं कुयव वृत्रम इंद्र यदा वर्धिः विपुरः शम्भरस्य तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदितिः सिंधुः पृथ्वी उत थ्यौ। हे इंद्र, जैसे सूर्य बलवान अत्यंत वर्षाने वाले मेघ जो यव आदि और जल आदि पदार्थों को परिपूर्ण करता है, उसकी पूरी पूरी खुमड़ी हुई घटाओं को हनता है, वैसे शत्रुओं की नगरियों को मारते हो। इस प्रकार रक्षित हमारे लिए सब मित्र उत्तम गुण युक्त अंतरिक्ष समुद्र पृथ्वी और सूर्य लोग हम लोगों के उपकार करने हेतु होते हैं। यह 103वां सूक्त समाप्त हुआ।
अगले अंक में 104वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।